हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के सबसे पहले एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने 2000 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 2000 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट सा है। और उसी के साथ साथ अगर हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास दो स्टॉक्स आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला स्टॉक होने वाला है हमारे पास अमर राजा बैटरीज। इस स्टॉक में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कब विद हैंडल का पैटर्न बनते हुए देखने को मिला है और फिर ये स्टॉक ब्रेकआउट देने की कगार पर है। अगर हम ब्रेकआउट के लेवल की बात करते हैं तो वो हमारे लिए हो जाता है ब्रेकआउट का लेवल 655 का, जहां पर इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे नोटिस में रह सकता है शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। वॉल्यूम भी हमें अच्छे देखने को मिले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम इसकी मेजर सपोर्ट की बात करते हैं तो वो हमें मिलेगी 620 से 630 की, जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है एज ए सपोर्ट रेंज का। दूसरा स्टॉक होने वाला है हमारे पास रूट मोबाइल। अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट का लेवल है 1590, जहां पर इमीडिएट भी हमारे फोकस में होने वाला है ये स्टॉक। अगर हम इसकी मेजर सपोर्ट की बात करते हैं तो वो हमें मिलेगी 1540 के पास। अगर ये स्टॉक हमें मिलता है तो वहां पर तो ये हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट बन सकता है। इसी के साथ साथ कल होने वाली है एसएमई आईपीओ सेल पॉइंट लिमिटेड की लिस्टिंग। तो वहां पर क्या होनी चाहिए लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहली बात तो कल के दिन की थी हमारी छुट्टी, लेकिन वहां पर जो छुट्टी कल के दिन होनी थी वो परसों को शिफ्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो भी काम थर्सडे को होने थे वो कल शिफ्ट हो चुके हैं। इसीलिए ही कल के दिन सबसे पहले तो आइडिया फोर्स आईपीओ की भी लास्ट डेट होने वाली है, जहां पर हम डिस्कस करने वाले मेरा फाइनल डिसीजन। और उसी के साथ साथ सेल पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, देखो इस आईपीओ को मैंने ना तो अप्लाई किया था और जहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरे फेवर में नहीं होता वहां पर मैं अप्लाई भी नहीं करता, और एक अच्छा सब्सक्रिप्शन भी हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मेरी हर एसएमई आईपीओ में सेम ही पर लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती है कि जैसे वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं इमीडिएट वहां पर सारा का सारा बुक करने की कोशिश करता हूँ। अगर काफी अच्छा लिस्टिंग गेन मिल रहा हो तो वहां पर मोर देन 80% को मैं बुक कर जाता हूँ, बाकी 20% को मैं इजीली ट्रेल कर जाता हूँ। बिकॉज रीजन सिंपल है क्योंकि वहां पर लगने शुरू हो जाते हैं सर्किट्स, और अगर बाय चांस लोअर सर्किट लग जाता है तो हमें दिक्कत देखने को मिल जाती है और वहां पर हमारा एग्जिट नहीं हो पाता। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसमें अपर सर्किट नहीं लग सकता? लग सकता है। इसलिए वो आपको अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई भी डिसीजन बनाइएगा। ये मैंने अपना पर्सनल व्यू दिया है कि अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मैं इस आईपीओ को ऐसे हैंडल करता। और वो सिर्फ इसी आईपीओ में नहीं, हर एसएमई आईपीओ में मेरा यही डिसीजन रहता है। लेकिन आपको कोई भी काम करना हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर हम कल के दिन आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करते हैं, क्योंकि कल लास्ट डेट होने वाली है और एक अच्छे रिस्पॉन्स हमें जहां पर देखने को मिला है हर कैटेगरी में, क्वालिफाइड में हमें कल के दिन मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर मेरा पर्सनल डिसीजन पहले भी फाइनल था, जैसे कि आप लोगों के साथ रिव्यू वीडियो में बात हुई थी डिटेल्ड में कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूँ एचएनआई कैटेगरी में हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। तो वहां पर मैं इस आईपीओ को अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई कर चुका हूँ एचएनआई कैटेगरी में। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, आप लोगों का क्या डिसीजन रहने वाला है वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो आप लोगों को आया होगा काफी ज्यादा मजा। सबसे पहले अगर हम फिन निफ्टी को देख लेते हैं, अगर आपने कल की वीडियो को देखा होगा और आप टेलीग्राम का पार्ट बने हुए होंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आ चुका होगा। तो ये था हमारा रजिस्टेंस, मेजर रजिस्टेंस था, जहां पर हमारी पुट में अगर एंट्री हुई भी है तो हमें इमीडिएट एक छोटी सी मूव ही मिली थी, जिसे हम 40 प्लस पॉइंट की मूव कहेंगे, और वहां पर हमें इजीली ट्रेल करते हुए बुक करना पड़ेगा। अगर नहीं भी किया है बिकॉज हमारा टारगेट फर्स्ट टारगेट भी हिट नहीं हुआ था 50 पॉइंट्स का, तो वहां पर जैसे इस लेवल के ऊपर मार्केट चला गया था और वहां पर जहां पर देखो आधा घंटा मार्केट सस्टेन कर चुकी थी और ये रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुका था सपोर्ट, और आप लोगों को टेलीग्राम पर मैसेज डाल के कहा था कि अब ये हमारे लिए सपोर्ट हो चुकी है। तो हमें जहां पर हमारी कॉल को बदलना पड़ेगा, जो वहां पर हमारी पुट में एंट्री थी वहां पर हमें आज जहां पर सीई में एंट्री बनानी पड़ेगी, और हमें एक अच्छी हीरो जीरो ट्रेड भी मिल चुकी थी। अब हीरो जीरो कैसे, हमारी यहाँ पर एंट्री होती है और जहां से हमें एक पूरा का पूरा 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल चुका था, तो ये हीरो जीरो से कम थोड़ी ना है। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं तो वहां पर हमें एक अच्छा मूव मिल जाता है, और वही हमारे लिए हीरो जीरो भी हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन। अब अगर आप चेकआउट करोगे पिछले 3 एक्सपायरी, एक फिन निफ्टी की हो चुकी है, उसके बाद वीकली एक्सपायरी हमारी निफ्टी की, और तीसरी ये फिन निफ्टी की एक्सपायरी,
हमें तीनों बार 0-0 में बेस्ट मौका मिला और एक अच्छी मूव मिल चुकी है। और आप लोगों को आज टेलीग्राम पर मैंने एक स्क्रीनशॉट भी डालकर दिखाया था जहां पर मैंने एडिशनली एक लोड से काम किया था किसी और अकाउंट से, ताकि आप लोगों को भी पता लग जाए कि अगर हम लर्निंग करेंगे तभी हम अर्निंग कर सकते हैं मार्केट में। अगर हम सिर्फ अर्निंग करने आए तो वहां पर हम सिर्फ लॉस ही कर जाएंगे मोस्टली केसेस में। तो इसलिए ही ये सिनेरियो था जो मैंने आप लोगों को समझाना था। तो हमारी जहां पर एक ट्रेड अच्छी खासी हिट हो चुकी थी जहां पर हमें पूरा का पूरा आ चुका था मजा। और अगर हम निफ्टी में भी बात करते हैं तो अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो यहाँ पर हमारी सिंपल सी बात हुई थी कि 18,720 के ऊपर हमारी यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट होगी। अब देखो मार्केट इसके ऊपर खुलती है, बीच में हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हम जहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस था इतना टाइम ऊपर सस्टेन कर चुकी थी तो ये हमारे लिए सपोर्ट बन चुका था। और जहाँ पर हमारी होती है एंट्री कॉल में और फिर से हमें एक अच्छी मूव देखो ट्रेल करते हुए भी हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी जो हमारे प्रोक्स हो चुकी थी 100 पॉइंट की, और जहाँ पर भी हमारा काम हो चुका था। मतलब कि प्रॉपरली हमें आज के दिन 2 कॉल्स मिली हैं और क्या ही हमें जबरदस्त मूव देखने को मिला है। 18,800 हमारे लिए रेजिस्टेंस था और वहां से एक बार हमें रिवर्स भी देखने को मिला है अगर हमने यहाँ पर यूज किया है, लेकिन डाटा काफी ज्यादा पॉजिटिव हुआ पड़ा था आज के दिन। और एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी स्पेशली लीड कर रहे थे आज के दिन को, तो वहां पर हमें बुक करना पड़ेगा, ट्रेल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, एक कॉल हमें अच्छी जहाँ पर मिल चुकी है, दूसरी फिन निफ्टी में, तो हमें पंगे लेने की जरूरत ही नहीं थी। अब ये तो हो चुका है आज का काम। अगर अब हम कल के दिन बात करते हैं तो सबसे पहले तो कल के दिन होने वाली है मंथली एक्सपायरी। लेकिन अगर हम सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को चेकआउट करते हैं तो अगर आप चेकआउट करोगे, अगर आपने कल की ऑप्शन चेन को भी एनालिसिस किया होगा तो कल के दिन जैसे डाटा नेगेटिव बना होता, अगर आज आप डाटा चेकआउट करोगे तो वहां पर डाटा पॉजिटिव बना हुआ है। वो कैसे देखो, 18,800 के ऊपर हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है जहां पर काफी अच्छी थी, लेकिन जहां पर कम हुई है मतलब कि डर इतना बन चुका था। और जहां पर तो चलो कम होनी थी 18,700 पर, 18,800 पर भी हमें अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स कम होते हुए देखने को मिले हैं। सिमिलरली अगर हम पुट साइड में बात करते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप हुए हैं जो हमारे लिए शो करते हैं कि डाटा पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम इस टाइम का डाटा देखते हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल के दिन कुछ भी करने के मूड में नहीं है और मार्केट कल के दिन प्रीमियम ईटिंग कर सकती है। लेकिन वो मार्केट की ओपनिंग पर डिपेंड करता है और वहां पर ही सिनेरियो देखेंगे। मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा कि अगर हमें कॉल सेल और पुट सेलिंग दोनों साइड करनी हुई तो वहां पर हम इजीली 10 बजे से 1 बजे तक आराम से प्रीमियम ईटिंग डे कर सकते हैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में तो हमारा स्टॉप लॉस और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं टेक्निकल बेसिस पर 18,900 या 18,890 हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है जो कि लाइफ टाइम हाई का भी है और उसके ऊपर तो हमें कोई रेजिस्टेंस मिलने वाला है ही नहीं है। एक बात याद रखना, अगर मार्केट 19,000 के लेवल को क्रॉस करती है या 18,900 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करती है तो वहां पर शॉर्टेस्ट ट्रैप हो जाएंगे। तो वहां पर जिन्होंने भी मार्केट को शॉर्ट किया होगा उनको अच्छे से मजा सिखा सकती है मार्केट। इसलिए अगर मार्केट 18,900 के ऊपर मार्केट जाती है या 19,000 अगर हम सेफली मान लेते हैं तो मार्केट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा अगले 300 पॉइंट्स के लिए एटलीस्ट। उसी के साथ साथ अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, हमारे लिए मेजर सपोर्ट तो रहेगी 18,720 की जो हमारा कल का ही लेवल होने वाला है। अब बीच में मैं तो पर्सनली कोई काम करने वाला हूं नहीं बिकॉज ऑलरेडी हमें एक अच्छी खासा जे मंथ निकल चुका है। 36 ट्रेड आज तक की हो चुकी हैं, 34 कल हो चुकी थी, 2 ट्रेड्स हमें आज मिली है अच्छी खासी, जहां पर तो हमें आज 2 ट्रेड्स नहीं 20 ट्रेड जैसा मुनाफा दे दिया है। बिकॉज फिन निफ्टी में तो हमारा पैसा 10 गुना 15 गुना तक भी हुआ है। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो को देखा होगा तो आपको काफी ज्यादा मजा आया भी होगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट मार्की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की गई है वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव होने वाली है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।